This is NDTV, and you're watching Classics. नमस्कार, मैं रवीश कुमार। पूरी दुनिया में फिर से ताजमहल को नए अचरजों में शामिल करने के लिए 8888 पर एसएमएस किए जा रहे हैं, मगर केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि आगरा को हेरिटेज सिटी बनाना नामुमकिन है। लेकिन आगरा एक मुमकिन भविष्य की तरफ बढ़ रहा है, कूड़े के ढेर की तरफ। अदालत के 20 आदेश हैं इस शहर के लिए, फिर भी चारों तरफ अतिक्रमण का कब्जा है। ये शहर विरासत का शहर नहीं लगता, बल्कि विरासत का कातिल नजर आता है। वो दिन दूर नहीं जब आपको यहाँ संगमरमर का ताजमहल नजर नहीं आएगा, बल्कि कूड़े का ताजमहल आपको देखने को मिलेगा। और इसी पर है हमारी आज की स्पेशल रिपोर्ट। कूड़े से पहले कहानी इस शख्स की, इसकी गहरी आंखों में देखिए आगरे का इतिहास तड़पता हुआ मिलेगा। 11 किलो वजन की किताब में अपने जर्जर हाथों से लिख रहा यह शख्स 62 साल का जमालुद्दीन कंधारवी है। तीसरी जमात की पढ़ाई और परचून का दुकानदार, मगर आगरा इतना भा गया कि उसके इतिहास को जिंदा करने का जुनून सवार हो गया। कहीं ताज की तस्वीरों में तो कहीं अशरफियों की गोलाई में इतिहास को छोटे अक्षरों में दर्ज कर रहा है। कहता है लाल पत्थर की इमारत देख मेरी रूह लरज जाती है, लगता है मैं ही इसका वारिस हूं। लाल पत्थर हुआ जैसे हमारी शाही जो पड़ी, जैसे कि हमें कोई इसके करता धरता है, मिसाल के तौर से अपने आप में एकदम फुरेरी सी आती है और एकदम वो लगता है। इसलिए मैं सालें हो जाती हैं, जाता हूँ हफ्ते 15 दिन में देखने के लिए, दूर से देखता हूँ कलिया के पास से खड़े होके। लाल पत्थर, पूरे आगरा की ऐतिहासिक इमारतें इसी एक लाल पत्थर से बनी हैं। संगमरमर से बने ताज और इत्मादौला को छोड़ मकबरा शेख सलीम चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह फतेहपुरी। जमालुद्दीन से बात कीजिए, वो आपको एक सच्चे वारिस की तरह इतिहास के वर्तमान में ले जाएंगे। मेरी नजरें लेके आप आगरे को देखो, अभी तुमने ए जमाल अकबराबाद देखा नहीं। इस बूढ़े और अनपढ़ इतिहासकार के व्यंग्य और चुनौती को लेकर हम भी लाल पत्थरों की इमारतों में भटक गए। जेपी मार्बल की दुकान, संगमरमर की। बगल का रास्ता सलामत खां के मकबरे की तरफ जाता है, मगर ताला बंद है। इस रास्ते को देखिए, लगेगा नहीं कि बगल के संगमरमर की दुकान पर आया खरीदार इसकी तरफ झांका भी होगा। हाँ, अभी अतिक्रमण कहना बाकी है। जब से दिल्ली में अतिक्रमण को व्यावसायीकरण कहा गया है, थोड़ा संकोच हो रहा है। बहरहाल हम पीछे की तरफ से गए। यहाँ एएसआई का ताला नहीं था, रास्ता बन गया था। सलावत खां का मकबरा खूबसूरत। यहाँ दुनिया से भागे कई आवारा लोगों की रूह आराम पा रही थी। 64 खंभों की इस बरादरी का भी यही आलम। मुगलों की राजधानी के वक्त के वारिस ये परिंदे मौन, कहीं कोई आवाज नहीं। मुश्किल से बने इन इमारतों पर कब्जा क्यों हो रहा है? एक कानून है एएसआई का कि राष्ट्रीय महत्व की इमारतों के 100 से 200 मीटर इर्द गिर्द कोई इमारत न बने। यहाँ 2 कदम पर बिजली विभाग के गोदाम हैं। इस बेहतरीन मीनाकारी को देखिए, हम कितनी मेहनत कर रहे हैं इसे खत्म करने के लिए। गोदाम और संगमरमर की दुकान बिना मेहनत के नहीं बनती। सलामत खां कौन था? जमालुद्दीन कंधारवी की आवाज में सुनिए। इरफान हबीब और मुजफ्फर आलम से हमने नहीं पूछा। किला 1644 के अंदर 25 जुलाई बरोज बुध बवक्त शाम 5 बजे
अमर सिंह का अंदर जाना हुआ और शाहजहां के दरबार में सलामत खां व सादिक खां, सलामत खां व सादिक खां में दोनों में से एक हैं, तो आपने कत्ल कर दिया अमर सिंह राठौर ने शाहजहां के सामने। कुछ पिछली बातें थी जो उन्होंने गीबत करी थी, लेकिन कितनी सूरमाई थी अमर सिंह राठौर की कि उसको ये इल्म नहीं था कि मैं भरे दरबार में शहंशाह शाहजहां के सामने उनके रिश्तेदार को मार रहा हूँ। लाल पत्थर का आगरा, जिसे देख जमालुद्दीन का कलेजा दहल जाता है, हमारा कलेजा पत्थर हो गया। हम वहां गए, दिल्ली गेट। 1505 में सिकंदर लोदी की आगरा को राजधानी बनाने से लेकर अकबर, जहांगीर, शाहजहां तक के समय का आगरा हिंदुस्तान की राजधानी था। कई गेट बने थे यहाँ। अब इसके भी 100 से 200 मीटर की दूरी पर दुकान से लेकर अस्पताल बन गए हैं। ASI, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की हैसियत कब्जा करने वालों की दुनिया में थाने के असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर से भी कम। यह ब्लू बोर्ड बताता है कि सिर्फ 3 महीने की सजा और 5,000 का जुर्माना होगा अगर आप कब्जा करेंगे या इसे नुकसान पहुंचाएंगे। यहीं से थोड़ी दूर पर कोस मीनार, 400 साल पहले की संचार व्यवस्था की निशानी। आगरा से लाहौर तक आपको खेतों में खड़े ऐसे कई कोस मीनार दिख जाएंगे, जिनसे शहर के नजदीक आने और इनके जरिए शहर तक सूचनाएं पहुंचाने का काम होता था। आज इससे सरकारी जेल का पता मिलता है। सरकारी बोर्ड के बगल में मिमियाता यह ब्लू बोर्ड अकेला इसे राष्ट्रीय महत्व का बता रहा है। तो ऐसी बात नहीं है, मतलब इसको तो मतलब कोई देखभाल नहीं करते, वो तो हम लोग बराबर देखभाल करते। ये तो शाहजहां ने एक ही ताजमहल बनाया, हर चीज़ में ताजमहल नहीं बनाया, इसलिए तो एक मॉन्यूमेंट एक ही ताजमहल बनाया, उसको तो ऑटोमेटिकली इसको एक मगर तो बढ़ते हैं। और इसके अलावा छोटी छोटी मॉन्यूमेंट है, वहाँ विजिटर ज़्यादा नहीं पहुँचते हैं और उसी हिसाब से उसको भी मेंटेन होता है। हम आ गए हैं ठाकड़ी का महल। किसका है, कब का है, इसकी जानकारी ब्लू बोर्ड नहीं देता, मगर इसके 100 मीटर के दायरे में कूड़े के महल को देख हम फिर से जमालुद्दीन कंधारवी के पास गए। उन्होंने 1926 की कोई किताब निकाली और उससे जो पढ़ा उसका और आज का वर्णन सुन लीजिए, देख लीजिए। है कि ये मकबरा बीवी एशरी जी का है, जो गालिबन अकबर या जहांगीर की कोई राजपूत बेगम, जिस पर निहायत ही नफीस बेनजीर गुलकारी की हुई है। 16 मेहराबदार ताकों के गिर्द मुख्तलिफ रंगों की बेलें बनी हैं, जिनके रंग अब तक तरोताजा हैं। ठाकरी का ये महल है। भारत की संसद के पास किए गए कानून के हिसाब से ये इमारत राष्ट्रीय महत्व की है, मगर ये नजर आती है कूड़े के ढेर में। वो मुहावरा आपने सुना होगा, कभी कभी लोग गुस्से में कहते हैं, इतिहास को कूड़ेदान में डाल दो, हकीकत में देखना हो तो आगरा आ जाइए, जहां हम इस कूड़े को विरासत की तरह बचा कर रखे हुए हैं और इस विरासत को कूड़े का ढेर हमने बना दिया है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का काम FIR करना हो गया है। कब्जा करने वालों ने एक हिसाब लगाया होगा। आगरा की लगभग 200 राष्ट्रीय महत्व की इमारतों का अतिक्रमण करें तो सिर्फ 10 लाख रुपए की फाइन होगी। इतने में आजकल एक LIG फ्लैट भी नहीं मिलता है। कई ऐसे कुछ के मैटर है, उसमें तो हम लोग FIR भी फाइल किया, कुछ मैटर कोर्ट में भी चल रहा है और कोर्ट के निर्णय आ जाएगा तब उसको हम लोग हटाने के लिए कोशिश करेंगे, जिससे कि एक पर्यावरण का जो इतनी नाउम्मीदी में हमें उम्मीद की तलाश थी। हम इस मोहल्ले में आ गए। राष्ट्रीय महत्व की इमारत थी, लाडली बेगम का मकबरा। मकबरा पेड़ से ढका है और आसपास बेहतरीन पार्क। मोहल्ले वाले कहते हैं यह अब राष्ट्रीय महत्व का नहीं, मगर ब्लू बोर्ड तब भी था। 100 मीटर की जगह एक कदम पर आलीशान घर बन गए थे। जमालुद्दीन कंधारवी ने कहा कि लाडली बेगम आईने अकबरी लिखने वाले अबुल फजल की बहन थी। इसकी हमको जानकारी नहीं है। और दूसरी चीज ये जो मेरे जहाँ तक उसमें है, ये जो अपना मॉन्यूमेंट है वो इस परिधि में नहीं है। अदरवाइज शायद हमको ADA या ASI वगैरह इस बात की NOC ही नहीं देते कंसेप्ट। आगरा शहर पर बनी एक रिपोर्ट में, जिसे कलेक्टर और कमिश्नर सब ने मिलकर बनाई है,
कहा है कि आगरा की ऐतिहासिक इमारतों की ठीक से गिनती नहीं हुई है। अब आप बताइए 57 साल में लोगों ने किया क्या है, गिनती भी नहीं कर सके। छोड़िए इन इमारतों को, चलते हैं उन तालाबों को ढूंढने जिनसे कभी मुगलिया दौर में शहर जिंदा था। हमें मिल गए फाइलों में बंद सुप्रीम कोर्ट के मॉनिटरिंग कमेटी के सदस्य DK जोशी। 1000 पन्नों में खोए जोशी ने कहा 110 तालाब थे यहाँ। दिसंबर 2005 में हाई कोर्ट में केस किया। जून 2006 में अधिकारियों ने तालाब की सफाई की। अदालत ने कहा है सभी तालाबों को खाली कराकर वापस असली शक्ल में लाया जाए। जमालुद्दीन की तरह अब जोशी हमारे साथ होंगे। हम आ गए हैं कोठी मीना बाजार में। हलफनामे में कलेक्टर ने कहा है कि इसे खाली करा लिया गया है और यहाँ तालाब है। अगर आप दर्शकों को यहाँ तालाब नजर आता है तो बताइए। कलेक्टर कमिश्नर से मत पूछिएगा, वो कागजों का पुलिंदा दिखा देंगे और वाकई आप भी मान लेंगे ये तालाब ही है जिसे खाली करा लिया गया है। जब से दिल्ली में सीलिंग के दौर में अतिक्रमण को व्यावसायीकरण कहा गया है, मैं अतिक्रमण शब्द को अलविदा कह देना चाहता हूं। इसी जुनून में आ गया हूं काले का ताल, पुष्पांजलि एनक्लेव। यहां तालाब हुआ करता था। हाईकोर्ट को कमिश्नर कलेक्टर ने कहा है यहां तालाब नहीं था, मगर जवाहरलाल नेहरू अर्बन मिशन से फंड लेने के लिए केंद्र सरकार को भेजी अपनी रिपोर्ट में कहा है कि यह इमारत तालाब के ऊपर गलत ढंग से बनी है। क्या करेंगे यह नहीं लिखा है, पोस्टकार्ड की तस्वीर की तरह छाप दिया है। वैसे कर भी क्या सकते हैं, जिस इमारत को लेकर अफसर झूठ बोलते हों। आप खुद सोचिए बनाने वाला कितना बलशाली होगा। आप बनाने वाले को माफिया बिल्डर जैसे अशोभनीय शब्दों से ना नवाजें। आज के दौर में इन्हें पुरस्कारों से नवाजा जाना चाहिए। आखिर बिना किसी मदद के कोई शहर बसा दे, वो किसी शाहजहां से कम नहीं। तभी तो इस देश के भावी युवा प्रधानमंत्री का चमकता चेहरा यहाँ टंगा है। किसकी हिम्मत। अब ये देखिए कि झूठ के पैर नहीं होते। जो खुद इन्होंने सिटी डेवलपमेंट प्लान बनाया है, उस सिटी डेवलपमेंट प्लान को जिसको गवर्नमेंट ऑफ यूपी के हर अधिकारी ने देखा, इवन मुख्यमंत्री जी ने देखा, और वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से अप्रूव हुआ, उसके अंदर तो उसको तालाब मान रहे हैं, लेकिन हाई कोर्ट में उसको तालाब नहीं मान रहे हैं। तो इनका डबल कैरेक्टर है, अधिकारियों का झूठ बोलने का एक तरीका है। यहाँ तो आपको आना ही होगा तालाब पर बने इस गैर कानूनी इमारत को देखने। इसके बारे में कलेक्टर कमिश्नर ने हाई कोर्ट से कहा है कि अब इसे तोड़ने से कानून की समस्या पैदा हो जाएगी, क्योंकि यहाँ अंबेडकर की 12 साल पुरानी मूर्ति है। 6 इंच की अंबेडकर की मूर्ति कितनी ताकतवर। सोचिए, अंबेडकर ने संविधान बनाया कि लोग नियम से चलेंगे, अब उन्हीं की मूर्ति नियम तोड़ने के काम आ रही है। इस मूर्ति को देख मुझे आगरा की नहीं, अब अंबेडकर की आत्मा की चिंता हो रही है। चलेंगे कूड़े के ढेर में उस शहर को ढूंढने जो कहता है उसके पास कुछ नहीं, न पानी न सड़क, एक यमुना थी वो भी मैली हो गई। ब्रेक के बाद ये कूड़े का पहाड़ आगरा में कूड़ा फेंकने की एकमात्र जगह है। नई जगह की पहचान अभी तक नहीं की गई है। अदालत के आदेश के बावजूद, अदालत ना हो तो आपको आगरा का पता ही ना चले। नाली से लेकर ताजमहल तक सब पर अदालत का फैसला आ चुका है। इसके बावजूद इस शहर के पास ना नाली है, ना पानी है, ना सड़क पर पैदल चलने वालों के लिए फुटपाथ, कुछ भी नहीं। कूड़े का पहाड़ बन गया है, इतना कि सफेद चील का सर आसमां से जा लगा है। सिटी डेवलपमेंट प्लान में कहा गया है कि जमीन नहीं, तो आप बताइए कूड़ा कहां फेंकते हो? हम बताते हैं। पहले यहां देखिए कूड़े के पहाड़ के नीचे इस सड़क पर कूड़े का कब्जा, फिर यहां तालाब के किनारे कूड़े से भरने की कवायद और शहर में गंदगी का आलम। इस बीच हमें अपने मोहल्ले की सफाई करते मिल गए वकील साहब। वकील साहब से पूछना था, बस फट पड़े, पूरे शहर का सौंदर्य शास्त्र पढ़ डाला। आगरा विकास प्राधिकरण का पास किया हुआ कृष्ण कुंज मोहल्ला, मगर प्लान में नाली की जगह नहीं दी।
इसीलिए यहाँ घरों से निकलने वाली गंगा का विस्तार खुले में ये जा रहा है ना सारा। मैं सोचता हूं कि मेरे आसपास ही गंदगी नहीं है, पूरे शहर में गंदगी है, हमारे विचारों में गंदगी हो गई है। समझे साहब, हर क्षेत्र में भ्रष्टाचार, चरम भ्रष्टाचार, कहीं कोई आशा की उम्मीद नहीं। आगरा नगर निगम और इसकी महान जनता दोनों मिलकर टैक्स चोरी में साझीदार है। इसका सिटी डेवलपमेंट प्लान यही कहता है, आबादी बढ़ी और इलाका बढ़ा मगर टैक्स नहीं। दोषी कौन है इसका जिक्र नहीं। नतीजा, शहर का 85% हिस्सा पीने के पानी के नेटवर्क में नहीं है। शहर का भूमिगत जल पीने लायक नहीं है। 83% हिस्से में सीवेज सिस्टम नहीं है। 85% सीवेज सिस्टम काम नहीं करता। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट क्षमता से अधिक काम करता है, फिर भी 10% सीवेज का ट्रीटमेंट कर पाता है। ड्रेनेज सिस्टम 50 साल पुरानी है और हवा सांस लेने लायक नहीं। जब आगरा में कुछ है ही नहीं और कुछ हुआ ही नहीं, तो इस पोस्टर में मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव किस वादे के पूरा होने का दावा कर रहे हैं। सभी पोस्टरों में कर्मठ, जुझारू और लोकप्रिय नेताओं की भरमार है। जिस शहर में सफाई का आलम ऐसा हो, वहां इतने सारे जुझारू, कर्मठ और लोकप्रिय नेता हैं। शुक्र है शहर की गंदगी का असर नेताओं की पीढ़ी पर नहीं पड़ा है। और वोटर तो सुन लीजिए, गाँव की समाज की भी देखना पड़ता है। गाँव को समाज भी देखना पड़ता है। गाँव का 85 को समाज को देखना पड़ता है। समाज को भी देखना, समाज का तो पहले समाज देखना पड़ता है। नहीं, इतने देर से आप लोग इतना घंटों खड़े हैं, फिर भी आप लोग एक ईमानदार नेता इतने जमाने से ढूंढ रहे हैं, मिला कभी? अभी नहीं मिलेगा, मिलेगा मिल जाए तो मिल जाए। हम यहाँ आ गए इस घोर पतंगबाज चारिक इकबाल के पास। यमुना के चारों तरफ बिखरी गंदगी के बीच कोई आसमान में पतंगों के जरिए खेल का मैदान ढूंढ रहा है। इकबाल कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने ताज कॉरिडोर पर रोक लगाई तो चिंता यमुना और ताज को कंक्रीट से बचाने की भी थी। यहाँ कूड़े फेंके जा रहे हैं। खुले आसमान के नीचे पड़े इन कूड़ों को देख हमारे कैमरामैन नरेंद्र गोडावली को ख्याल आ गया, इन बेकार पड़े कूड़ों से ताजमहल बनाया जाए तो क्या बात। लेकिन इकबाल साहब के दर्द का क्या होगा? कूड़ा पे तो अभी हमने देखा, 2 हफ्ते पहले कुछ नहीं था, 2 हफ्ते बाद आइए देखिए सब कूड़ा भरा। उधर दो गाय गाड़ गया है कोई, अब उसकी सब बदबू फैल रही है। क्या किया जाए? क्या हुआ ये बताओ। हमें यकीन नहीं हुआ। 1996 से सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, यमुना को मैली होने से बचाओ। यमुना एक्शन प्लान है, करोड़ों रुपए का बजट, और जहां ट्रीटमेंट प्लांट लगा है उसी के बगल से नाले का पानी यमुना में जा रहा है। फिर अदालत का नतीजा क्या? तो सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की रिपोर्ट मैंने आपको बताई है। सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के हिसाब से 20 बीओडी है और 17 करोड़ कॉलीफॉर्म्स है। 17 कॉलीफॉर्म्स का मतलब है कि इसका मतलब है कि सारी सीवर जो है वो सीधी की सीधी यमुना में जा रही है और ट्रीटमेंट प्लांट फेलियर है। आइए यहाँ नजीर अकबराबादी की मजार पर। इस खराबे में भी यह शायर आराम से सो रहा है। आगरा इसके रग रग में था। उसकी मजार का ऐसा सम्मान आपका भी दिल करेगा इस मुल्क में शायर हुआ जाए। उन्हीं की एक नज्म है, तोड़े है कोई किले को, कोई तोड़े शहर को, अब किससे अपनी मांगे भला दाद आगरा। अब तो जरा सा गांव है, बेटी ना दे इसे, लगता था वरना चीन का दामाद आगरा। एक बारगी तो अब मुझे यारब तू फिर बसा, करता है अब खुदा से यह फरियाद आगरा। मुफलिस कहो फकीर कहो आगरे का हूं, शायर कहो नजीर कहो आगरे का हूं। जिस नजीर अकबराबादी को अपने आगरा पर इतना फक्र था, उसकी ये कद्र है। अगर आप भी आगरा के हों या आगरा आ चुके हों और इस शहर पर फक्र करते हों तो हमें 6388 पर SMS कीजिएगा। अब दीजिए इजाजत मुझे और मेरे कैमरा सहयोगी नरेंद्र गोडावली को। नमस्कार।